अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वास्तव में म्यांमार के अराक का न्योमा पर्वत का ही बंगाल की खाड़ी में दक्षिणी विस्तार है। अंडमान निकोबार के उत्तर में कोको द्वीप है। इसे मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नोट: आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस द्वीप समूह को ठीक ढंग से समझने के लिए नीचे दिए गए विवरण को अपने एटलस को खोलकर पढ़ें। उत्तरी द्वीपों को अंडमान के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी द्वीपों को निकोबार के नाम से जाना जाता है। अंडमान के सबसे उत्तर में उत्तरी अंडमान द्वीप है। उत्तरी अंडमान के दक्षिण में मध्य अंडमान द्वीप है और मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान है और दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में लिटिल अंडमान द्वीप है। इन द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में ऐसे देख सकते हैं: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। मध्य अंडमान अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। दक्षिणी अंडमान द्वीप की ओर ही राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। वहीं निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है। लिटिल अंडमान द्वीप अंडमान का सबसे दक्षिणी और कार निकोबार द्वीप निकोबार का सबसे उत्तरी के बीच में 10 डिग्री चैनल है, अर्थात मोटे रूप में 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीपों के मध्य में स्थित है। चैनल क्या होता है और इसका नाम 10 डिग्री चैनल ही क्यों रखा गया, ये जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप प्रमुख हैं। ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर नारकोडम नामक एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, जबकि बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इस द्वीप पर बसा हुआ है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आंद्रोथ है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मिनिकॉय द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, अर्थात इसका निर्माण मूंगा चट्टानों से हुआ है। भारत के अन्य द्वीप नंबर 1 गंगा सागर द्वीप और न्यूमोर द्वीप, ये दोनों बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित हैं। नंबर 2 वेलर द्वीप, यह बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। इस द्वीप पर मिसाइलों का परीक्षण होता है। नंबर 3 श्री हरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के पास पुल्लिकट झील में स्थित है। इस द्वीप पर इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। नंबर 4
पंबन द्वीप, यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो कि वास्तव में तमिलनाडु का द्वीप है। रामेश्वरम और धनुषकोडी नामक स्थल पंबन द्वीप पर ही स्थित है। इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है। धनुषकोडी इस द्वीप का सबसे दक्षिणी छोर है। राम सेतु अथवा आदम का पुल धनुषकोडी से ही प्रारंभ होता है और श्रीलंका के तलाई मन्नार द्वीप तक जाता है। धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक मन्नार की खाड़ी में डूबी हुई द्वीपों की श्रृंखला ही राम सेतु कहलाती है। यानी पंबन द्वीप, रामेश्वरम, धनुषकोडी और राम सेतु ये सभी मन्नार की खाड़ी में ही स्थित हैं। नंबर 5, अलिया बेट द्वीप। यह गुजरात के दक्षिण में खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर है। इस द्वीप में पेट्रोलियम का भंडार है। नंबर 6, एलिफेंटा द्वीप। यह मुंबई के पास अरब सागर में है। नंबर 7, कोको द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीपों के उत्तर में स्थित म्यांमार का एक द्वीप है, जिस पर चीन अपने सैन्य बेस का निर्माण कर रहा है। प्रवाल जीव और प्रवाल भित्ति। यह 2 सेंटीमीटर का एक समुद्री जीव है जो चूने पर निर्वाह करता है। प्रवाल जीव तट के पास छिछले समुद्र में करोड़ों की संख्या में कॉलोनी बना के रहते हैं। इनका विकास उष्णकटिबंध सागरों में छिछले समुद्र में ही होता है, जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता है। प्रवाल कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं और जब एक प्रवाल की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर दूसरा प्रवाल अपने खोल का निर्माण करता है। इस प्रकार जब प्रवाल करोड़ों की संख्या में एक के ऊपर एक विकास करते हुए सागर सतह तक आ जाते हैं तो समुद्र में विशाल चट्टान नुमा प्रवाल भित्तियों या प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और उसके दक्षिण में मालदीव द्वीपों का निर्माण मूंगा अथवा प्रवाल चट्टानों सही हुआ है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ साथ हजारों किलोमीटर फैले ग्रेट बैरियर रीफ महान प्रवाल भित्ति का निर्माण भी मूंगा चट्टानों से ही हुआ है। प्रवाल भित्तियों का महत्व। प्रवाल जीव के खोल अर्थात मूंगा चट्टान लाल, गुलाबी, सफ़ेद, हरे रंग के होते हैं। इसके आसपास बहुत सारी मछलियां होती हैं, क्योंकि प्रवाल भित्तियां मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए नर्सरी का काम करती हैं, जहां इन जीवों का प्रारंभिक विकास होता है और प्रवाल भित्तियों में ही समुद्री जीवों को भोजन, सुरक्षा और आवास प्राप्त होता है। ये समुद्री गोताखोरों के लिए आकर्षण के केंद्र होते हैं। प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षावन भी कहते हैं, क्योंकि ये समुद्री जैव विविधता के भंडार होते हैं।